भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। ये शुभेंदु अधिकारी जी को जितना भी धन्यवाद बताएंगे उतना भी कमती हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हें देश हित के बारे में सोचा। इसी वजह से किसी का घर में एक भी गोरू नहीं है, आप चुन चुन करके देख लीजिए। इसलिए गांव वाला तो बहुत खुश है। आज में हम लोग को यहाँ पर में ऐसा लग रहा है आज हम लोग सुरक्षित है। 55 सालों का लंबा इंतजार खत्म। बांग्लादेशी घुसपैठ पर सबसे बड़ा प्रहार। सीमा पर शुभेंदु सरकार का सुपर एक्शन मोड। सीमा वही, सुरक्षा नहीं। इच्छा शक्ति हो तो सरकार के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। जिस पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर पिछले 5 सालों से तारबंदी का काम लटका हुआ था, जहां ममता दीदी की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे और जहां बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन तक नहीं मिल रही थी, वहां अब इतिहास बदल चुका है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई, फैसला हुआ और चंद दिनों में बीएसएफ को जमीन सौंप दी गई। नतीजा, आज बांग्लादेश बॉर्डर पर कटीली तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। भारत बांग्लादेश सीमा का ये पिरोजपुर इलाका है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए हमेशा इसी ताक में रहते थे कि कब मौका मिले और कब हिंदुस्तान की सरजमी पर अवैध कब्जा किया जाए। लेकिन अब इन घुसपैठियों की हर हसरत हमेशा के लिए दफन होने वाली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में है। वो कमिटमेंट कर चुके हैं और अब वो किसी की नहीं सुनने वाले। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था कि बीएसएफ को जमीन मिलेगी और वो जमीन मिल गई। सिर्फ जमीन ही नहीं मिली, बल्कि कटीली तारों ने घुसपैठियों का रास्ता भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, शुभेंदु सरकार का दूसरा सबसे बड़ा प्रहार देखिए कि अब अगर कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा गया तो उसे अदालत के चक्रों में नहीं उलझाया जाएगा, बल्कि सीधे डीएसएफ यानी डिपोर्टेशन विभाग के हवाले कर दिया जाएगा। साफ तौर पर घुसपैठ का चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज। यही वजह है कि बॉर्डर पर बसे हिंदुस्तानी गांव के लोगों की आंखों में अब एक नई चमक है, एक नया भरोसा है। एक ऐसा बॉर्डर इलाका है जहाँ पर में हम लोग रहते थे, जहाँ पर में हम लोग का यहाँ पर में कोई सिक्योरिटी नहीं था। इससे पहले यहाँ का परिवेश इससे पहले इतना भयानक था जो आप लोग को बताने नहीं सकेंगे। एक समय ऐसा था, जो ये जो मेरा गांव है, ये गांव में आज तक आपको किसी के घर में भी एक गोरू नहीं मिलेगा, किसी का घर में एक गाय नहीं मिलेगा। किस लिए? इसलिए क्योंकि इससे पहले हम लोग यहाँ पर में गोरू पालने ही नहीं सकते थे। कि यहाँ पर गोरू पालना और खुद को समर्पित करना बांग्लादेशी के हाथ में, रोहिंग्या के हाथ में ऐसा था, क्योंकि यहाँ पर आप गोरू पूछेगा तो आके लेके जाएगा, आप बाधा दीजिएगा तो फिर आपको फिर मार दिया जाएगा। इससे पहले ये सब होते थे। लेकिन अभी जो नया हम लोग का जो सरकार बना है, माननीय मुख्यमंत्री हम लोग का शुभेंदु अधिकारी जी जो अभी जो हम लोग का मुख्यमंत्री बना है, उनका कल का सिद्धांत से मेरे को लगता है ये सिद्धांत सिर्फ ये फाशिदवा इलाका वो वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है, ये पूरा देश के लिए है। ये देश का सुरक्षा का बात था कि ये पूरा देश जिस तरीके से वेस्ट बंगाल पूरी बांग्लादेश के हाथ में था, आज का दिन में हम लोग को इतना महसूस तो हो रहा है, जो आज में जो हम लोग का नया जो सरकार बना, नया जो मुख्यमंत्री बना और मोदी जी का और नया जो हम लोग का मुख्यमंत्री, इनका प्रयास से आज में हम लोग को यहाँ पर में ऐसा लग रहा है आज हम लोग सुरक्षित है। क्योंकि इससे पहले हम लोग कोई सुरक्षित ही नहीं थे। हर रोज ऐसा कोई रोज नहीं था जिस रोज इस रास्ता से गोरू नहीं जाते थे। ये जो फेंसिंग पीछे में देख रहे हैं, ये अभी फिलहाल 1 से 1.5 महीना हुआ है। ये भी बीएसएफ बहुत चैलेंज के बाद में इसको बनाया है, ये तो इससे पहले इधर में नहीं थे। तो यहाँ पर में क्या होते थे, जो हर दिन हर रात यहाँ से गोरू जाते थे। यहाँ पर में एक सरकार था, बोलते थे माँ माटी मानुष सरकार। वो माँ माटी का जो सरकार था, उसी माटी का ऊपर से, उसी जमीन का ऊपर से हजार जब गोरू जा रहे थे, उस टाइम में क्या हो रहे थे, यहाँ पर में सब्जी का दाम बढ़ रहे थे, यहाँ पर में जो आदमी फसल कर रहे थे फसल भी खराब हो रहे थे। लेकिन आज का डेट में जो हम लोग का जो मुख्यमंत्री जो किया है, आज का डेट में हम लोग इतना तो हम लोग को मतलब सिक्योरिटी मिल गया, जो हम लोग का यहाँ पर ना कोई फसल खराब होगा, ना यहाँ पर में किसी माँ बहन का इज्जत जाने का खतरा है, ना हम लोग का कोई जान का खतरा है। आज हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी जी को जितना भी धन्यवाद बताएंगे उतना भी कमती हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हें देश हित के बारे में सोचा। हर नेता कोई ना कोई मतलब के लिए सोचता है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी के ऐसे एक मुख्यमंत्री बना जो पहले देश का सुरक्षा के बारे में सोचा। इसलिए सारा पश्चिम बांग्ला वासी और सारा जो देशवासी है सबको बहुत खुश है,
क्योंकि ये सिर्फ हम लोग का वेस्ट बंगाल का बात नहीं था, क्योंकि यहीं से रातारात पार होके यही लोग दिल्ली मुंबई जहाँ भी जा रहे थे, क्योंकि हर किसी को भी पता था ये वेस्ट बंगाल जो है, ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के लिए आतुर घर जो बांग्ला भाषा में बोलता है, मतलब यहाँ पर में पानाघर जो होता है, जो पाना देने वाला है, ये इससे पहले टीएमसी सरकार कर रहे थे। सर यहाँ पे क्या वही अनफेंस्ड एरिया है? बहुत है, बॉर्डर फेंसिंग नहीं हुआ है? बहुत है यहाँ पर में बहुत है। अगर आप फुलवारी से लेके आगे मुरीखुआ तक आ जाइएगा तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा जहाँ पर अभी भी फेंसिंग तार नहीं है। पहले का सरकार जमीन नहीं दे रहे थे, बीएसएफ को हम लोग बार बार बोल रहे थे जो इसको जमीन दीजिए, हम लोग का सिक्योरिटी का सवाल है, हम लोग के गोरू नहीं पालने सकता है, हम लोग का फसल का ऊपर से हर रोज गोरू जा रहा है। लेकिन बीएसएफ का एक ही कहना था, जो राज्य सरकार अगर जमीन नहीं देंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। हम लोग पहले ये सरकार को हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, इसलिए जो हम लोग बॉर्डर में रह करके जो इतना दिन का परेशानी, इससे हम लोग को मुक्त मिल गया। हम लोग को बॉर्डर फेंसिंग के लिए हम लोग बहुत दिन से सोचे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था, किसी का वजह से नहीं हो पा रहा है। आज शुभेंदु अधिकारी जी बैठने का साथ साथ 10 दिन का अंदर वो बॉर्डर में जो लैंड ओपनिंग कर दिया, बीएसएफ को फ्री हैंड्स दे दिया, हम लोग सब ग्रामवासी एकदम पूरा आनंद से भर गया। हम लोग का और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को ये गांव में रहकर हम लोग देखा है, हमारा गोली हुआ यहाँ, बांग्लादेश से गोली चलाया, इसी का तरस से भी हम लोग यहाँ कितना परेशानी से था। सबका घर में गोरू गाय था, इसी वजह से किसी का घर में एक भी गोरू नहीं है। आप चुन चुन करके देख लीजिए। इसलिए गांव वाला तो बहुत खुश है, पूरा ऑक्सीजन गांव वाला का मिल गया, एकदम आनंद से सो रहा है। इससे बड़ा तो और कुछ हो नहीं पाता। बॉर्डर में रह करके हम लोग को जो मिल गया, इसलिए 200% धन्यवाद ये मुख्यमंत्री को। ये बहुत खुशी का बात है, ये बहुत खुशी का बात है इसलिए क्योंकि ये जो 27 किलोमीटर सरकार ने जो लैंड ये सबको लैंड हैंडओवर किया है, इससे हम राहत के सांस ले रहे हैं। क्योंकि पहले हम बहुत असुरक्षा महसूस करते थे, क्योंकि कब अनुप्रवेश हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं था, कोई पता नहीं चल रहा था क्या होगा नहीं होगा। ये लैंड के बाद ये जो फेंसिंग हो गया, इससे हम राहत की सांस ले रहे हैं। सर कितने जगह यहाँ पे फेंसिंग नहीं है अभी भी? अभी बहुत जगह है, ये तो अप टू मुरीखा से फुलवारी तक बहुत जगह ऐसी है जो फेंसिंग नहीं हुआ अभी। तो अभी फेंसिंग होगा? हाँ, लगता है बहुत, ये बहुत खुशी का खबर है कि ये पहले हम लोग असुरक्षा फील करते थे, क्योंकि एक तो अनुप्रवेश का प्रॉब्लम था और कैटल्स का बहुत स्मगलिंग हो रहा था, कब कहाँ कौन क्या कर दे जाए, ये देश का सुरक्षा का बात है। ये करने से हम लोग को बहुत अभी राहत का। सर इससे भी क्या आप लोग पहले मिले थे बीएसएफ से और बहुत बार रिक्वेस्ट किए थे जो ये हो जाए, क्योंकि राज्य सरकार इसके पहले जो राज्य सरकार था वो जमीन नहीं दे रहे थे, ऐसा कहा गया था हम लोगों को। तो अभी माहौल बदलेगा? बहुत बदलेगा, ये तो आशा रखता हूँ शुभेंदु जी से, सर से। ठीक। शुभेंदु सरकार की स्पीड देखिए, सिर्फ 13 दिनों के अंदर बंगाल की तस्वीर बदलती दिख रही है। पत्थरबाज अब सलाखों के पीछे नप चुके हैं। अवैध अतिक्रमण पर योगी स्टाइल में बुलडोजर गरज रहा है। सड़कों को घेरकर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह बैन लग चुका है। भ्रष्टाचार के सिंडिकेट पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और लाउडस्पीकर का शोर भी अब शांत करा दिया गया है। साफ है, तुष्टीकरण का दौर खत्म हो चुका है और घुसपैठिया फ्री बंगाल के संकल्प के साथ नया पश्चिम बंगाल आगे बढ़ चला है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।